हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रभात स्टडी मार्ग में स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम इसी के बारे में। 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5 वर्षों से लगातार परीक्षाएं पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो बने रहें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते। आज का पहला प्रश्न है, आसमान नीला क्यों दिखता है? इसका राइट आंसर होता है सी, प्रकाश का परिकिरण के कारण आसमान नीला दिखता है। आसमान नीला क्यों दिखता है? इसका परिभाषा है, आसमान नीला इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों और कण सूरज की रोशनी को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। इस बिखराव में नीला प्रकाश सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? इसका राइट आंसर होता है बी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? इसका परिभाषा है, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीधा में आ जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इस वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा छिप जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होती है। एक में हो गया आंशिक चंद्र ग्रहण, दूसरा का हो गया पूर्ण चंद्र ग्रहण और तीसरा का हो गया उपछाया चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होता है सी, अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे एवं इसका परिभाषा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। 1947 से 1958 तक देश के शिक्षा मंत्री रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर होता है सी, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन की परिभाषा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में साल 1920 में हुआ था। यह आंदोलन अहिंसक, प्रतिरोधक, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारत में स्वतंत्र की लड़ाई में एक अहम दबदबा लाया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होता है ए, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे। इसका परिभाषा है, होम रूल लीग ने स्थापना एवं इसका परिभाषा है, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। जॉर्ज अरुणडेल को लीग की सचिव बनाया गया था। एनी बेसेंट के पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एक होम रूल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बॉक्सर का युद्ध देश में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, 1764 ईस्वी में बॉक्सर का युद्ध हुआ था।
इसका परिभाषा है, बॉक्सर का युद्ध का परिभाषा है, बॉक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच लड़ी गई एक लड़ाई थी। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह लड़ाई भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, जो कि सारे संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। किसने बताया था? इसका राइट आंसर होता है डी, मौर्य सम्राटों ने बताया था। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में क्यों प्रसिद्ध है? इसका परिभाषा है, प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध जनपद सबसे शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक एवं बाद में गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र का अपार वैभव था। पाटलिपुत्र की स्थिति ऐसी थी कि वह एक प्रकार से अभेद जलदुर्ग था। यह चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। पटना शहर का पूर्व नाम यानी कि पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होता है डी, पाटलिपुत्र पटना शहर का पुराना नाम था। नेक्स्ट, पटना का पूर्व नाम क्या था? इसका परिभाषा है, पटना का मूल नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपतन था। इसका इतिहास 1600 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। पटना नाम अपने आरंभिक चरणों में कई परिवर्तन से जुड़ा हुआ, जैसे पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद आदि के नाम से प्रसिद्ध है। इसका ख में है, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना बिहार की राजधानी है। यह शहर गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर बसा है। पटना का इतिहास 1600 ईस्वी से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर होता है डी, सुचेता कृपाली स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की परिभाषा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपाली जी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। सुचेता कृपालिनी जी का जन्म 25 जून 1908 को अम्बाला में हुआ था। उनका मूल नाम सुचेता मजूमदार था। वे एक स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। सुचेता कृपाली कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख के रूप में कार्य किए थे। 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी अहम भूमिका थी। उनका निधन 1 दिसंबर 1974 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर होता है ए, लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इसका पंजाब केसरी का परिभाषा है, पंजाब के मेगा जिले के दुधिके में 28 जनवरी 1965 में जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय स्वतंत्र संग्राम में पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिसके कारण उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर
लायन ऑफ पंजाब की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक। इसका परिभाषा होता है, धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक थे और ऋषभवेद भी जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ जी भी थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। हिंदू महासभा एवं संस्थापक, उसकी परिभाषा है, हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भगवान बुद्ध पहला धर्म के प्रचार कहाँ किए थे? इसका राइट आंसर होता है बी, सारनाथ में भगवान बुद्ध जी ने पहला धर्म का प्रचार एवं प्रसार किए थे। भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार एवं उसके परिभाषा है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म की प्रचार सारनाथ में किए थे। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषभ पंतम दिए थे, जिसके कारण बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं उसकी परिभाषा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 सितंबर 1964 ईस्वी में लुईस 16वें के शासनकाल में हुआ था। इसकी स्थापना भारत और दूसरे एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए की गई थी। फ्रांसीसी ने 1968 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? इसका राइट आंसर होता है बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। इसका परिभाषा होता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने वर्ष 1916 में घोषणा किए थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अजंता की चित्रकारियों में देश की कहानियां का वर्णन करती है। इसका राइट आंसर होता है सी, जातक की वर्णन करती है अजंता की चित्रकारियों में। अजंता की कहानी के वर्णन की परिभाषा है, अजंता की चित्रकारियाँ जातक की कहानियों का वर्णन करती है। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? इसका राइट आंसर होता है बी, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह शहर एवं इसकी परिभाषा है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का टॉप शहर भी कहा जाता है। यह शहर भारत राज्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कवि कालिदास जी ने
डैश के दरबारी में कवि थे। इसका राइट आंसर होता है सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के दरबारी कवि थे कालिदास जी। इसका परिभाषा, कवि कालिदास के दरबारी एवं उसके परिभाषा। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 दीवानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसमें नवरत्न कहा गया। उनमें यह अग्रणीय थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विविध खेती डैश है। इसका राइट आंसर होता है ए, खेती क्या प्रकार। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लाया गया था। इसका राइट आंसर होता है ए, दार्जिलिंग में भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र का परिभाषा है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लाया गया था। इसके बाद 1902 में कर्नाटक में विश्वसमुद्रम जल प्रताप कावेरी नदी पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।